एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 4th जो क्वेश्चन नंबर है, उस क्वेश्चन नंबर में हमने छोटा सा पार्ट छोड़ रखा है कि हु गोट द लार्जर पार्ट एंड बाई हाउ मच। तो किसको ज़्यादा पार्ट मिलेगा और क्यों, तो वो हमने देखा था कि रेनू जो है, रीनू उसको क्या पार्ट मिला था, रीनू को 2/7 पार्ट और सोनल को 4/5 पार्ट। रीनू को 2/7 पार्ट और सोनल को 4/5 पार्ट। विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर, तो देखते हैं हमने क्या किया था, टू चेक ग्रेटर वन 2/7 और 4/5। हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया था। या फिर एक काम करो, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करो, इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करवा दो दोनों से, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इससे मल्टीप्लाई करवा दो। अब चेक करते हैं, इट विल बी 10/35, इट विल बी 28/35। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, बट न्यूमिनेटर्स देखो, न्यूमिनेटर में कौन बड़ा ये, इट मीन्स ये वाला साइन आ जाएगा। ये किसका साइन नंबर है, सोनल, तो दिस इज सोनल। सो सोनल हैज मोर पार्ट देन रीनू। अब कितना मोर पार्ट है, हाउ मच, तो बाई हाउ मच निकालने के लिए क्या करेंगे आप कि सोनल के पार्ट में से, सोनल का ये जो पार्ट है इसमें से रीनू का पार्ट माइनस कर देंगे। ये पार्ट भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं कि इस पार्ट में से ये माइनस कर देंगे। दोनों केस में सेम आंसर आएगा। तो 35 तो 35 एलसीएम आ जाएंगे जब सेम डिजिट हो तो, और 35 डिवाइडेड बाई 35 1 इंटू 28 माइनस एज इट इज 35 डिवाइडेड बाई 35 1 इंटू 10 ये आ जाएगा 18/35। दैट्स ऑल। तो इतना पार्ट ज़्यादा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द सम। फाइव बाई 9 3/9। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम। 5/9 प्लस 3/9, इसका सम निकालना है। जब भी देखो, जब भी डिफरेंट जो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करो, दोनों डिनोमिनेटर्स में से एक डिनोमिनेटर लिख दो और न्यूमिनेटर्स को सेम टू सेम लिख दिया करो। या फिर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से सेम ही आंसर आएगा। तो 5 + 3 8/9, करेक्ट वन। सेकेंड पार्ट देखो इसका, सेकेंड पार्ट भी क्या है, 8/9 यस। इस सेकंड पार्ट 8/9 प्लस 7/12, इसमें देखो, इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 9 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 9 4 इंटू 8 4 जाए 32 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 12 3 इंटू 20 3 इंटू 7 21 मीन्स इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऐड कर देंगे 53/36। इट विल बी द आंसर। ओके, पार्ट 3 देखेंगे इसका। फोर्थ पार्ट देखो, 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24। फोर्थ पार्ट 7/12 प्लस 11/16 प्लस 9/24, इसको करना है तो तीनों का एलसीएम साथ में ले लो, लेना चाहो तो ऐसे 12 16 और 24। पहले 2 से डिवाइड किया 6 8 12, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 3 4 6, अगेन 2 से डिवाइड किया 3 एज इट इज, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड किया
3 एज इट इज, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम्स अगेन। अब 3 से डिवाइड किया 1 1 1, इन सब का मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा आपका। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 12 24 48। अब 48 डिवाइडेड बाई 12 4 4 इंटू 7 28 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 16 3 3 इंटू 11 33 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 24 2 2 इंटू 9 18। इन सबको ऐड कर देंगे 8 प्लस 3 11 11 प्लस 8 19 1 कैरी 2 5 7 अपॉन 48। इट विल बी द आंसर। फिफ्थ पार्ट देखो, थ्री से ही 4/5 प्लस 2 से ही 3/10 2 से ही 3/10 प्लस 1 से ही 1/50। यस, पार्ट 5 3 से ही 4/5 प्लस 2 to 3/10 प्लस 1 to 1/15। इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये जो नंबर है फ्रैक्शन है, इनको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इधर देख लो, a अपॉन बी और यहाँ c हो, c टू a अपॉन b हो, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि b और c को मल्टीप्लाई करो पहले, फिर उसमें a ऐड करो, जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर बनाओ, और ये जो डिनोमिनेटर है ऐसा एक ऐसा डिनोमिनेटर यहाँ पर डाल दो। ये थोड़ा समझना है, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 3 5 3 15 15 प्लस 4 19 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। यहाँ पर भी 10 प्लस 10 इंटू 2 20 20 प्लस 3 23 अपॉन 10 प्लस 15 1 जा 15 प्लस 1 16 अपॉन 15। ये वाला मेथड है। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे 5 10 और 15 का, कितना आ जाएगा 30 30 डिवाइडेड बाई 5 6 6 इंटू 19 कितना आ जाएगा 1 1 14 19 इंटू 6 यस 1 1 14 ओके, प्लस 30 डिवाइडेड बाई 10 3 इंटू दिस 69 15 30 डिवाइडेड बाई 15 2 इंटू 16 32। ऐड कर देंगे इन सबको 2 प्लस 9 11 11 प्लस 4 15 1 कैरी 4 10 11 1 कैरी 2 अपॉन 30। दैट्स ऑल। इसको और भी आगे सोल्व कर सकते हो, अगर 5 से कैंसिल हो रहा है ये दोनों, 5 से ये हो जाएगा 5 4 जे 20 1 रिमाइंडर 15 5 3 जे 15 और ये 5 से 6 टाइम्स। ये भी आंसर करेक्ट है, दोनों ही आंसर करेक्ट है, ठीक है। कहाँ तक ये मन के। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट 5/7 माइनस 2/7। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम ले लो, और ऊपर जो अभी न्यूमिनेटर उनको सेम टू सेम लिख दो, साइन एज इट इज 5 - 2 3/7। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इसका 5/6 माइनस 3/4। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए 6 और 4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6 2 इंटू 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 6 2 इंटू 5 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 3 जा 9 10 माइनस 9 1/12। इट विल बी द आंसर। थर्ड पार्ट
पार्ट थर्ड, 3 से ही 1/5, 3 to 1/5 -7/10, ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया तो इसको पहले सोल्व कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन को। 3 5 15 प्लस 1 16 अपॉन 5 एज इट इज -7/10। उसके बाद में क्या करना चाहिए हमको, एलसीएम लेना चाहिए। 5 और 10 के एलसीएम कितना आ जाएंगे 10, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 2 इंटू 16 32 माइनस एज इट इज 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 1 इंटू 7 7, तो 32 माइनस 7 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 10। ओके, इसको और सोल्व कर सकते हो 5 से कैंसिल करके, 5 5 जे 25, 5 2 जे 10, 5/2 का आंसर। 4 तो हो जाएगा आई थिंक सो। फिफ्थ पार्ट देखो, 3 2 3 से 3/10 माइनस 1 से पार्ट फिफ्थ 3 2 3/10 -1 to 7/15। इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 10 इंटू 3 30, 30 प्लस न्यूमिनेटर 3, 30 प्लस 3 33, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस, यहाँ पे भी वापस 15 इंटू 1 15, 15 प्लस 7 22 अपॉन 15। एलसीएम लेंगे इन दोनों का, क्या आएगा 10 और 15 का एलसीएम 30। ऐसे लेके देखना है 10 15 डिवाइड करके, है ना। तो पहले 5 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसा 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 डिवाइड बाई 10 3, 3 इंटू 33 99, माइनस 30 डिवाइड बाई 15 2, 2 इंटू 22 44, इसमें से माइनस कर देंगे तो 5 55 अपॉन 30। ये भी करेक्ट आंसर है, बट ये बुक के पीछे आंसर ये हो सकता नहीं हो सकता पता नहीं, बट इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो सोल्व सिंप्लीफाइड वे में होगा आंसर। 5 से कैंसिल कर दो तो 5 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा 11 टाइम्स, ये 6 टाइम, तो 11/6 आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। यस, करते हैं सिंप्लीफाई। 2/3 प्लस 5/6, 2/3 प्लस 5/6 माइनस 1/9। इस पार्ट में क्या करेंगे आप, 3 नंबर है तो 3 नंबर का तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। ले लेते हैं 3 6 और 9, तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। पहले 3 से डिवाइड किया 1 2 3, फिर वापस 2 से डिवाइड कर दो, ये 1 टाइम, ये 1 और ये 3 एज इट इज, फिर अगेन 3 से डिवाइड 1 1 और ये 1, इन सब का मल्टीप्लाई कितना होगा 6 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 3 6 इंटू 2 12, 18 डिवाइडेड बाई 6 3 इंटू 5 15, नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाई 9 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2। सो पहले प्लस वालों को ऐड कर देते हैं, 12 प्लस 15 27, 27 माइनस 2 25 अपॉन 18, करेक्ट आंसर। पार्ट सेकंड आप खुद कर लेना, मैं पार्ट थर्ड बता रहा हूं। पार्ट थर्ड देखो, एट टू 5/6 माइनस 3 to 3/8 प्लस 1 to 7/12। यस, इसको कैसे करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53 अपॉन 6, 8 3 जा 24 प्लस 3 27 अपॉन 8, 12 1 जा 12 प्लस 7 19 अपॉन 12। अब क्या करना चाहिए, 6 8 और 12 का एलसीएम लेना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 24 एलसीएम ले लिए। 24 डिवाइडेड बाई 6 4 इंटू दिस 53 इंटू 4, मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, माइनस एज इट इज 24 डिवाइडेड बाई 8 3 इंटू 27 81, ओके 27 इंटू 3 81 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट 24 डिवाइडेड बाई 12 2 इंटू 19 38। अब क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते, 2 1 कैरी 20
1 माइनस 81 प्लस 38/24। तो 212 में से पहले 81 माइनस कर देते हैं, फिर ये ऐड कर देते हैं, या फिर पहले इन दोनों को ऐड कर दो फिर माइनस कर दो। तो पहले इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो 0 5 2 250 माइनस 81/24 कितना आ जाएगा 9 और 6 169/24। ओके, इट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अनीता बोट 3/4 kg एप्पल्स। ओके, अनीता ने 3/4 kg एप्पल्स लिया, ठीक है। ओके, और गुआवा लिए उसने 4/1/2। गुआवा, ठीक है। ये दो तरह के फ्रूट्स लिए, ठीक है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज बाई हर? टोटल वेट पूछा है, टोटल वेट मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल वेट विल बी 3/4 प्लस 4/1/2। पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 3 4 12 12 प्लस 3 15/4 एज इट इज, 4 2 8 प्लस 2 9/2 एज इट इज। एलसीएम ले लेंगे 4 और 2 का 4 डिवाइडेड बाई 4 1 इंटू 15 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 18। इन दोनों को ऐड किया तो 33/4 kg, क्योंकि kg में ना इतना टोटल वेट हो जाएगा, उसने इतना टोटल वेट परचेज किया। नेक्स्ट वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 15 to 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो रेक्टेंगुलर जो शीट है उसकी लेंथ है 15 to 3/4 सेंटीमीटर, ये लेंथ दी है। और इसकी ब्रेड कितनी है, वाइड है ये 12 to 1/2 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ है, वाइड है। ओके, फाइंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालनी है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ एरिया नहीं पूछा, यहाँ पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू ये रही 15 to 3/4 प्लस ब्रेड तो हो गई 12 से ही 1/2। सोल्व कर लेंगे इसको। सो 2 इंटू, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, 4 इंटू 15 60 प्लस 3 63/4 प्लस 2 इंटू 12 24 प्लस 1 25/2। ओके, फिर क्या करेंगे 2 इंटू, इन दोनों के एलसीएम ले लिए 4 डिवाइड किया तो 1 टाइम 1 इंटू 63 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 50 25, तो 50 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लिया। सो 2 इंटू 50 प्लस 63 कितना हो जाएगा 113/4, है ना। ओके, सो 4 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो आंसर विल बी 113/2, 113/2 सेंटीमीटर। यह हो जाएगी पेरीमीटर, है ना, लेंथ ही है।